नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कन्नौज पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, कहां आरएसएस के सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया कथा का आयोजन, और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कन्नौज पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए 2 शातिर फैक्ट्री संचालक असलहों के अलावा कारतूस भी भरकर बेचते थे। अवैध शस्त्र फैक्ट्री से 21 असलहे और 490 कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों शातिर एक कोल्ड स्टोरेज में चोरी चुपके से असलहे बना रहे थे। सर, मंत्री जी के नाम पर ठगी का मामला इटावा निवासी एक पीड़ित द्वारा यह सूचना दी गई थी कि जनपद कन्नौज में एक व्यक्ति माननीय मंत्री जी के नाम का दुरुपयोग करके पुलिस हेडक्वार्टर पर टेलीकॉलर एग्जीक्यूटिव की भर्ती के नाम पे लोगों से ठगी कर रहा है। इस बात की तस्दीक की गई और आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आरोपी का चालान किया जा रहा है। सर्च में उसके पास से जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल एक आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पूछताछ में और भी बातें प्रकाश में आ रही हैं और प्रकाश में कुछ और भी नाम आ रहे हैं, उन पे कार्रवाई चल रही है। इस वक्त ठगी के मामले में यह बात प्रकाश में आई है कि इस प्रकार के मामले यहाँ पहले भी इस पर कार्रवाई हो चुकी है और भविष्य में इस पर गैंगस्टर एक्ट की तहत अभी तक जो मामला अभी रिसेंट में आया था उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और भी जो इसके पीड़ित हैं उनकी जानकारी की जा रही है। यदि और भी मामले सामने आते हैं तो उनमें अग्रिम विधि कार्रवाई होगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का नगर निकाय पंचायत के प्रत्याशियों ने स्वागत किया, तो इसी क्रम में भालुआनी नगर पंचायत के प्रत्याशी विजय वर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान में बताया कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। चुनाव देर से हो या पहले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के बीच जैसे पहले बने थे वैसे ही बने रहेंगे। सबसे पहले तो हम अपने प्रातः स्मरणीय गुरुजन बिंदु को प्रणाम करता हूं और पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। न्यायालय का फैसला जो आया है नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसका तो हर भारतीय सम्मान करता है और सम्मान करते रहेंगे। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। और रह गई बात आरक्षण की, तो सरकार अपने अनुसार आरक्षण तय करके चुनाव कराए। हम लोग जो भी प्रत्याशी हैं पूरे प्रदेश में नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम के जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग पर खर्च का बोझ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग हरासमेंट होने वाले नहीं हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 30 वर्षों तो मैं जनता के बीच बना हुआ हूँ। हमारे लिए चुनाव को आगे बढ़ना कोई माने नहीं रखता है। माने उन लोगों को रखता है जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। जो सामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। प्रत्याशी नहीं है, वह अवसरवादी हैं, वह केचुआ लगा कर रोहू पकड़ने आए हैं और समाज का सेवा से कोई मतलब नहीं है। वो धन खर्च करते हैं अधिक धन लेने के लिए। जो समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तो आजीवन उनका एक ही लक्ष्य है, समाज सेवा करना। और मैं जनता के बीच में बना रहूँगा और जनसंपर्क अभियान हमारा 30 वर्षों के जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां नगर निकाय चुनाव की तैयारियां इन दोनों जोरों पर हैं। जनपद महाराजगंज के नौतनवा में प्रत्याशी जनसंपर्क कर चुनावी वादों के साथ कार्यों की उपलब्धियों को मतदाताओं को बताकर चुनावी बिगुल बजा रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से क्या होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान सभासद। आज हमसे जानेंगे कि अपने वार्ड में किस तरह का कार्य किए हैं और भविष्य में अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ये किस तरह का कार्य करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से नौतनवा नगर पालिका की जनता को और वार्ड के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। हम वर्तमान में सभासद रहे 5 साल तक।
हमारे वार्ड में बिजली की समस्या जो थी हम लोगों ने उसको दूर किया, ट्रांसफार्मर लगवाया 250 kV का, जिससे हर एक घर पे लाइट की व्यवस्था सही कराई गई। रोड की जो व्यवस्था थी RCC हम लोगों ने कराया। उसके बाद पूरे नगर पालिका में सबसे अच्छा छठ घाट जो है बिष्णुपुरी वार्ड नंबर 4 में ही बनाया गया है, जहाँ लोग सेल्फी पॉइंट लेते हैं, जहाँ महिलाएं छठ भोगती हैं, उसके बाद से उपासना करती हैं सूर्य भगवान का। हमारे यहाँ बिष्णुपुरी वार्ड नंबर 4 में डिग्री कॉलेज भी मौजूद है, राम मनोहर डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ सड़कें, नाली, पोल, लाइट सारी चीज़ें दुरुस्त हैं और प्रधानमंत्री द्वारा गैस कनेक्शन घर घर हम लोग ने उज्ज्वला बांटा है, गरीबों का राशन कार्ड बनवाया है और मुफ्त बिजली कनेक्शन भी लगवाया है। और फिर जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, घर घर तक हम लोग ने सरकार का हर एक योजना, चाहे वो पेंशन से लेके सारी चीज़ें हो, आवास हो, गैस कनेक्शन हो, राशन कार्ड हो, ये चीज़ें हम लोगों ने घर घर एक एक व्यक्ति को मुहैया कराने का काम किया है और हमेशा करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बने थे वार्ड नंबर 4 के निवर्तमान सभासद अमित यादव जी। धन्यवाद। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर आरएसएस के सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सिरमौर विधानसभा के युवा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में 9 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ और श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां पूर्वी चंपारण जिला में नगर निगम मोतिहारी और नगर पंचायत अरेराज में नगर निगम चुनाव हो रहा है। मोतिहारी में हो रहे मेयर उप मेयर पद के पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। हालांकि तेज पछुआ हवा के चलते ठंड काफी बढ़ी है। ठंड का असर मतदान पर सुबह देखने को मिला। मतदाता काफी कम मात्रा में मतदान केंद्र पर दिखे। वहीं मोतिहारी नगर निगम के 46 वार्डों में वार्ड सदस्य के अलावा निगम के मेयर और उप मेयर के लिए मतदान हो रहा है, जिसके लिए 215 मतदान केंद्र बनाए गए। इस दौरान आदर्श मतदान केंद्र पर डीएम शीर्षत कपिल अशोक अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और इस दौरान आम आदमी की तरह लाइन में लगकर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार भी किया। जब उनकी बारी आई तब जाकर उन्होंने मतदान किया। लोकतंत्र को जो है अपना वोटिंग राइट जो है मजबूत बनाता है और मोतिहारी नगर निकाय का जो चुनाव है इसमें क्योंकि मतदाता हम भी हैं तो इसलिए ये हमारा मतदान का हक हमने निभाया है। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है कि नहीं ये भी देखना था। तो निर्वाची पदाधिकारी जो डीडीसी महोदय है यहाँ पे उपस्थित है और का वेदर थोड़ा सा एडवर्स है इसलिए थोड़े से लोगों के आने की फ्रिक्वेंसी कम है, लेकिन अभी जो समय है मैं अनुरोध करूँगा कि सब लोग जो है अपना अपना मतदान का हक जरूर निभाएं। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। बैतूल के ब्लॉक के ग्राम पंचायत काजली में पीएम आवास के 2 पात्र हितग्राहियों के मकान गायब हैं। साथ ही शौचालय पात्र हितग्राही का नहीं बना था, तभी एक मकान अपूर्ण कागज में पूर्ण बताया जा रहा है, जिसकी कभी किश्त तक निकल चुकी है। जिसकी जांच को लेकर ग्राम पंचायत काजली के आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने मंगलवार को शाहपुर जनपद कार्यालय पहुंचकर फिरदौस शाह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ज्ञापन सौंपा। साबलाल दुर्वे, रामदास हुई के गोलमन आके समेत कई लोग मौजूद रहे। है और यहाँ जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के द्वारा, उसका सही निराकरण छानबीन के लिए हम लोग जनपद सीओ आए। क्या फर्जीवाड़ा है? जैसे मकान, शौचालय होंगे और भी निर्माण कार्य में मन मर्जी हो रहा है जैसे ग्राम पंचायत में। तो ये अभी नए सर वो नए वाले के द्वारा भी हो रहा है, पहले से हुआ, बाकी अब तो वर्तमान में नए के द्वारा भी हो रहा है ना। नए के द्वारा भी हो रहा है, पहले वाले से भी हुआ। हाँ। चलो धन्यवाद। हैं 1 ग्राम मेंढाखेड़ा, टूडर, कानी तालाब, चारों गांव से आए हम लोग। यहाँ जनपद पंचायत के संदर्भ में आए हो? हम लोग को हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का कुछ फर्जीवाड़ा लगा हमें, तो हम समस्या को लेकर यहाँ पे आए हैं। किस तरह की समस्या? जैसे ओबीसी के नाम से मकान आया था, रामनाथ अमरू के नाम से, और वो किसी दूसरे हितग्राही को दे दिया गया और वो मकान कंप्लीट हो गया, तो इसको लेकर शिकायत हुई है, लेकिन हम लोग उस शिकायत संतुष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आए हम लोग। क्या चाहते हो? कार्रवाई हो और आगे ऐसे फर्जीवाड़ा ना हो, ये चाहते हैं हम लोग। ऐसे कितने फर्जीवाड़े उजागर हुए? अभी तो एक ही हुआ है, लेकिन अगर जांच होगी तो और भी सामने आ सकते हैं। और हम लोग
2 मकान ऐसे हैं अभी, पर उसकी हमारे पास पूर्ण जानकारी नहीं है, पर डूडर में भी है प्रधानमंत्री आवास एक शिकायत है वहाँ पे भी। जैसे भगिया शोभाराम के नाम से था, तो प्रेमवती भगिया के नाम से उन्होंने बना दिया, अभी बनाया नहीं है, आधा अधूरा है वो मकान। उसकी फंड निकल गया है क्या? उसकी पेमेंट अभी एक ही किस्त निकली, लेकिन ये मेंढाखेड़ा वाला तो पूरा 4 किस्त निकल चुका है। बाजारी वाला क्या है? पास वाला एक और समस्या है, बाजारी वल्द रंगलाल, इसकी 4 किस्त निकल चुकी है। और सरपंच के पास जैसे एजेंसी करके जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे से तरफ से कोई शिकायत मतलब कोई दिक्कत नहीं है और जनपद से ही हुआ, ऐसा करके बोलते हैं, जबकि 4 किस्त निकल चुकी है और अभी तक के मतलब उसका प्लेंथ भरा है, मकान आधा अधूरा पड़ा, जिसकी वजह से हमको मकान और बनाना चाहते हैं और दूसरे हितग्राही तो हमें ऐसा पता चला है कि ग्राम पंचायत में शौचालय में भी हुआ फर्जीवाड़ा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। हमारे पास जो सूचना मिला है, लिस्ट मिला है, उसमें राजन कौड़े के नाम से पूर्ण बता रहा है। उसके पास अभी न संडास बाथरूम बना हुआ, ना कुछ, शुरुआत भी नहीं हुई है। और कागजों में बन गया? हाँ, कागजों में बन गया है। तो आप बिल्कुल लिस्ट रखी है हमारे पास और शासन के लिए प्रूफ लेके? जी बिल्कुल। तो अभी दोगे मैडम जी? कार्यालय में देंगे और अनुविभाग अधिकारी तक शिकायत करोगे आप लोग? अभी यहाँ से समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग जिला जनपद के पास जाएंगे, वहाँ से भी नहीं हुआ तो कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, नहीं तो फिर आगे भोपाल तक जाएंगे हम लोग। आपका शुभ नाम क्या है? जी मैं रिसर्च स्कॉलर बरकतुल यूनिवर्सिटी भोपाल से, मैं गोलमा नहा के। वैसे रहते कहाँ? बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में आने वाली समस्त ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंचों एवं सहायक सचिव ने अनुभागीय दंडाधिकारी जुन्नारदेव को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सरपंच संघ के अध्यक्ष छोटू उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि 181 पर झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिसको लेकर हमें सरकार की योजनाओं के तहत कार्य करने में परेशानी होती है। उनकी मांग है कि 181 झूठी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करके विधिवत रूप से जांच कराकर ये बात का निस्तारण करवाया जाए। इस अवसर पर सरपंच संघ के अध्यक्ष छोटू उइके, उपाध्यक्ष मुकेश वीके, सचिव राजकुमार न्यूनाती समेत कई लोग उपस्थित रहे। सरपंच संघ, सचिव संघ, उप सरपंच संघ और सहायक सचिव संघ के द्वारा जो पंचायतों में झूठी शिकायत CM हेल्पलाइन में होती है, उस संबंध में आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया है। हमारा एक उमराड़ी पंचायत में एक ऐसी शिकायत हुई है जिसमें फर्जी तरीके से शिकायत है। वो शिकायत में उन्होंने कहा है कि सहायक सचिव के द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की गई है, जबकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जिसकी शादी हो जाती है दोबारा शादी नहीं होती है। इस संबंध में सहायक सचिव के द्वारा उनको कहा गया तो उन्होंने झूठा ब्लेम लगाया कि आपके द्वारा 10,000 रुपये मांगा गया और खुद के नाम से ना शिकायत करते हुए किसी दूसरे के नाम से शिकायत किया गया और ये कहा गया कि 10,000 रुपये सहायक सचिव के द्वारा मांगा गया। उसकी शिकायत उमराड़ी पंचायत के सरपंच, सचिव और उप सरपंच और सहायक सचिव ने स्थानीय थाना में जाकर FIR भी दर्ज कराए हैं। हमारी जो संयुक्त मोर्चा टीम की एक ही मांग है कि जो शिकायत CM हेल्पलाइन में होती है, इस प्रकार की जो झूठी शिकायत होती है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि शासन की कई अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, हमारे साथ माननीय सरपंच जी, उप सरपंच जी अभी 2-3 महीने से जुड़े हुए हैं, कई तो नए सरपंच हैं, अब काम ही नहीं कर पा रहे हैं। झूठी शिकायत की जा रही है, झूठी शिकायत आए दिन झूठी शिकायत होती है। तो इस प्रकार से हम अन्य योजनाओं का भी काम नहीं कर पा रहे हैं और पंचायतों का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू। मुरारी यदुवंशी। किस संदर्भ में आपने ज्ञापन सौंपा है? सबसे पहले तो पूरे संयुक्त मोर्चा की ओर से ये हमारा ज्ञापन है और ज्ञापन का हमारा मूल उद्देश्य कि जो 181 में जो कुछ लोग झूठी शिकायत करते हैं और अपने आप को शरीफ मानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए, ताकि और भी हमारे बहुत सारे ऐसे शिकायत करता है, ताकि उनको भी सीख लग जाए इस बात के लिए। अभी तो ये हमारा
एक संयुक्त मोर्चा की ओर से आह्वान है, आगे इसमें रोकथाम नहीं होता है, पुनः हम लोग ज़िले में जाकर के और कलेक्टर साहब का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हम कोई कसर नहीं करेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि ये सारी शिकायतों में नहीं तो 181 में जो भी शिकायतें होती है सारी झूठी होती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि पूरी झूठी तो नहीं होती, शिकायत पूरी झूठी तो नहीं होती, कुछ शिकायत लीगल है मगर जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो, इसके लिए हम भी हाथ उठाएंगे उनके तरफ से। ऐसा नहीं है, उनका सम्मान है, जो शिकायत करता है उनका सम्मान है, ऐसा नहीं है, मगर लीगल शिकायत करे। झूठी शिकायत करके और ब्लैकमेलिंग करना ये ठीक नहीं है हमारे लिए। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, संयुक्त सरपंच सचिव रोजगार सहायक, हम लोग सब इसमें सहभागीदारी है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या गवर्नमेंट योजना, शासन की योजनाएं का जो लाभ देना चाहिए हितग्राहियों को, ये लाभ हम कैसे दे पाएंगे, ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। थैंक यू। ठीक। जन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां ट्रैक्टर सवार महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां बैजोई में दर्दनाक हादसा नजर आया है। ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत के बाद ऐसी घटना सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वहीं 3 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए हैं। बैजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव अर्जुनपुर जूना के रहने वाले ट्रैक्टर पर सवार लोग बताए जा रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट जो आया, ये क्या मामला है? ये डीआर फैक्ट्री बैजोई में एक ट्रक और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संभल के लिए रेफर किया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर है। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी हुए वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये चोर काफी शातिर बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही कंपनी, एक ही मॉडल और एक ही रंग की 2 पहिया वाहन चोरी किए करते थे, ताकि किसी को चोरी का शक न हो। और उनके द्वारा एक गाड़ी पर लिखा रखा था आई लव क्राइम, यानी कि जुर्म मोहब्बत करने वाला व्यक्ति। लेकिन पुलिस ने इस शातिर आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। शहर में, अपने टीकमगढ़ शहर में थाना कोतवाली अंतर्गत जो कस्बा है उसमें लगातार चोरियां हो रही थी मोटरसाइकिल की, जो कि विभिन्न स्थानों से, और यहाँ पे FIR भी पंजीबद्ध की गई थी। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा एवं SDO साहब द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल एक टीम लगाकर और तत्परता से कार्रवाई की जाए, जिसमें टीम द्वारा, थाना कोतवाली की टीम द्वारा लगातार प्रयास कर इसमें अभी लगोरा रोड, थाना कोतवाली के अंतर्गत है लगोरा रोड, अपने फायर लाइन के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम है अमित यादव, निवासी महाराजपुर। उसके साथ में एक बाल अपचारी भी था, जो कि चोरी की गाड़ी ले जाते हुए पकड़े गए हैं। इनसे अन्य पूछताछ में 6 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल एवं एक स्कूटी जब्त की गई है। साथ ही उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई करते हुए आज उनको न्यायालय में पेश किया गया। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जो जिला अस्पताल में हेल्थ ATM की सौगात मरीजों को मिल गई है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल में लगे हेल्थ ATM का शुभारंभ कर जनता के लिए समर्पित कर दिया है। मरीजों के स्वास्थ्य की हेल्थ ATM से जांच हो सकेगी। कुछ देर में जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले जनपद वासियों को उन्नाव में ऑटोमेटिक स्वास्थ्य की चेकिंग की मशीन लगाने के लिए, यानी हेल्थ ATM लगाने के लिए जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप सब लोग जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जब से योगी जी की और मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी है, हेल्थ की चिंता निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज खुलवाने का प्रकरण रहा हो, चाहे आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों के इलाज की व्यवस्था रही हो, चाहे अस्पतालों को दुरुस्तीकरण करना, डॉक्टरों की नियुक्ति करना, दवाइयों की उपलब्धता का मामला रहा हो, या कोरोना जैसी विभीषिका में भी
जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस दृष्टि से निरंतर प्रयास करने का काम हमारी सरकारों ने किया। आज उसी क्रम में अपने जनपद वासियों को विभिन्न प्रकार की लगभग 27 जांचों को एक ही मशीन के माध्यम से ऑटोमेटिक यानी हेल्थ एटीएम लगाकर ये सुविधा प्रदान करने का काम किया गया। मैं तो जनपद वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसी अत्याधुनिक व्यवस्था जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, अस्पताल के माध्यम से अपना जांच करा सकता है, अपने बारे में जान सकता है और अपना स्वास्थ्य का सुधार कर सकता है। सीएमओ साहब के पहल से और माननीय जिलाधिकारी महोदया के कारण ये उपलब्ध कराई गई है हेल्थ एटीएम, जो कि उन्नाव जिले में ये पहली हेल्थ एटीएम लगा हमारे जिला अस्पताल में, जिसका उद्घाटन आज माननीय सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ने किया है। इसमें सुविधा ये निःशुल्क है। पहले तो इसमें सुविधाएं ये है कि जैसे आप इसके अंदर जाते हैं तो एक आदमी, ट्रेंड आदमी असिस्ट करेगा आपको, और उसका मरीज का हाइट, वेट, पल्स ऑक्सीमीटर से कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स सहित कितने फैट आपके शरीर में कितना है, कितना विसरल फैट है, लीवर के अगल बगल कितना फैट है, कितना मसल मास आपका है, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करेगी। उसके बाद हीमोग्लोबिन और शुगर की भी जांच आवश्यकता पड़ने पे वो भी कराई जाएगी। इसके लिए कि आदमी डिप्यूटेड है, और इस तरह से कुल 32 पैरामीटर, हाइट से लेकर के जांचों तक 32 पैरामीटर आपके शरीर के बारे में भी बताएगा। और चूँकि ये कंप्यूटरीकृत है तो इसको थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। एक व्यक्ति में करीब 12 से 15 मिनट लग जाता है, तो 1 घंटे में वही 4 या 5 मरीजों का 4 या 5 व्यक्तियों का ये जांच करके आपको रिपोर्ट देगी। अब रिपोर्ट तुरंत मिलेगी, तुरंत प्रिंट आउट से निकाल करके प्रिंट आपको मिल जाएगी। टाइमिंग क्या रहेगी चलने की? 10 से 4 अभी हम उन्होंने किया है, एक आदमी को रिपोर्ट करके 10 बजे शुरू होगा और 4 बजे तक चलाएंगे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।